हेलो मेरे मित्र, मेरे आइडियल स्टूडेंट्स। टुडे आई एम टीचिंग यू इंग्लिश लिटरेचर ऑफ क्लास 12th। तो इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैं लेकर आया हूँ। क्लास 12 के बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंस क्वेश्चंस हैं और फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो 2022 में जो बच्चे एग्ज़ाम अटेंड होंगे उन बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। तो स्टार्ट किया जाए वीडियो को। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का चैप्टर का स्टार्ट किया जाए। तो फर्स्ट सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग ये किस सिविलाइजेशन के बेस पर है? तो इंडियन सिविलाइजेशन के बेस पर है, यानी क्वेश्चन 1 का आंसर्स डी होगा। फराहास बेयर रूलर्स ऑफ एनिसेंट। फराहास जो शासक था वो प्राचीन रूलर था। कहाँ का था? तो इसका उत्तर ए होगा। याद रखेंगे मेरे प्यारे। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पीपल, बर्ड, एनिमल, नॉन लिविंग थिंग। तो पीपल सिविलाइजेशन जो है लोगों के विकास का स्तर है। 3 क्वेश्चंस का आंसर ए। इंडियन ग्लोरी इज डेट मूवेबल, इग्नोरेंट, इंडियंस इमूवेबल। तो इंडियन ग्लोरी इज द इमूवेबल है, अपरिवर्तनशील है। नेक्स्ट, डॉट वाज अ स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। तो महात्मा गांधी वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। 5 क्वेश्चंस का आंसर सी होगा। तो 1 से लेकर के आप देख लेंगे 5 तक ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन से हम लोग अब देखते हैं। इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन ऑफ बापू। तो और बापू यानी कि राष्ट्रपिता या बापू के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो सिंपल आंसर महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ वाज रिटेन। ये जो किताब है ये किनका लिखा हुआ है? तो महात्मा गांधी का। क्वेश्चन 7 का आंसर डी। द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इज इन। ग्रीक का, एटली का है, पुर्तगाल का, स्पेन का। तो वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन कहाँ है? तो वर्ल्ड फेमस एटेलिक्स अगर देखा जाए सिविलाइजेशन तो ग्रीक उत्तर ए होगा। यानी यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन आगे पीछे हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन। डॉट viewed large cities as a snare and useless encumbrance। तो लार्ज सिटीज जो जाल उल बिछा रहता है, यूजलेस होता है, वो आवर ये जो है किसके लिए? तो हमारे पूर्वज जो मानते थे कि जो शहरें जो होते हैं वो उसमें जाल रहता है, बड़े शहर के रूप में वो बेकार होता है, वहाँ करप्शन होते हैं और बहुत कुछ। तो आवर एंसेस्टर का मानना था, व्यू था। यानी 9 क्वेश्चंस का उत्तर होगा डी। डॉट वेयर सेटिस्फाइड विथ अ स्मॉल विलेज। यानी हमारे रोमन्स लोग सेटिस्फाइड थे अपना विलेज के साथ। इटालियंस आवर एंसेस्टर्स जर्मन्स, तो हमारे जो पूर्वज थे वो सेटिस्फाइड अपने ही गांव में, अपने ही ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर कर सेटिस्फाइड रहते थे। यानी क्वेश्चन 10 का उत्तर होगा आवर एंसेस्टर बी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। गांधी जी वेंट टू चंपारण इन। गांधी जी चंपारण कब गए थे? तो याद होगा 1917 में गए थे, 1917 में गए थे।
हु रोट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर? सो सिंपल आंसर महात्मा गांधी। 13 क्वेश्चन का आंसर महात्मा गांधी। नेक्स्ट, आवर एंसेस्टर एंजॉय ट्रू डॉट रूल, यानी होम रूल। हमारे जो पूर्वज थे एंजॉय करते थे अपने ग्रामीण क्षेत्रों में, अपने घरों में। 14 क्वेश्चन का आंसर होगा सी। नेक्स्ट, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन फॉर इंडियन। तो यूरोपियन सिविलाइजेशन अकॉर्डिंग टू गांधी जी से कि यूरोपियन सिविलाइजेशन जो है इंडिया को, इंडियन सिविलाइजेशन को रियून कर सकता है, नष्ट कर सकता है, कर देगा, ऐसा गांधी जी का मानना था कि अगर हम यूरोपियन सिविलाइजेशन को कॉपी करते हैं तो हमारा इंडियन सिविलाइजेशन जो मोस्ट पावरफुल सिविलाइजेशन है वो रियून हो जाएगा। अतः वो साफ साफ कहें इस चैप्टर में कि यूरोपियन सिविलाइजेशन, वेस्टर्न सिविलाइजेशन को कॉपी नहीं करने की जरूरत है। नेक्स्ट, हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू मूव टूवर्ड्स वन अनदर। तो फ्रेंडली, हमारी जो सभ्यता है, सिखाया है हमें सभी के साथ फ्रेंडली, मित्रता के भाव के साथ रहना। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who used truth and non-violence as the chief weapons against the British rules in India? मतलब किसने ब्रिटिश रूल्स के विरुद्ध में सत्य और अहिंसा का हथियार अपनाया था? तो सो सिंपल, हमारे जो गांधी जी थे, महात्मा गांधी। उत्तर जो होगा महात्मा गांधी ए। इसमें थोड़ा सा सीरियल आगे पीछे हो चुका है, इसको आप देख सकते हो। तो महात्मा गांधी का हथियार ही था, विपोन्स ही था, सत्य और अहिंसा। 18 क्वेश्चन, हु डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम इन 1915 टू 1948? मतलब 1915 से 1948 तक भारतीय राजनीति में कौन डोमिनेट रहे हैं? तो हमारे महात्मा गांधी, MK गांधी। 18 का आंसर होगा यहाँ पर सी ऑप्शन दिया हुआ है, तो सी होगा। थोड़ा सा इसमें आगे पीछे हो चुका है। तो 18 क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है फर्स्ट लेसन का, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का, मैंने बताया। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। सेकेंड चैप्टर है भारत इज माय होम, जिसके राइटर है जाकिर हुसैन, है ना, थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत इज माय होम इज रिटन बाई कौन लिखे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सी। इसमें थोड़ा सा आगे पीछे ऑप्शन हो चुके हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन याद रखेंगे। तो मेरे प्यारे हो बच्चे, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज द। डॉक्टर जाकिर हुसैन शपथ लिए थे किस रूप में? तो एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी क्वेश्चन सेकंड का आंसर होगा ए, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है से शपथ लिए थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर हिज स्पीच। डॉक्टर जाकिर हुसैन स्पीच जो है कब डिलीवर्ड किए थे, कब दिए थे? तो 1967 में, जब वो राष्ट्रपति के शपथ ले रहे थे। नेक्स्ट, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का जन्म कब हुआ? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का जन्म जो है, बता दूं, 1897। क्वेश्चन 4 का उत्तर आंसर होगा बी। नेक्स्ट, डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ, कब बने थे? तो 1967 में ही बने थे। नेक्स्ट, हम लोग देख लेते हैं। तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1967। नेक्स्ट, डॉट वाज द रोल मोड ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन का रोल मोड कौन थे? तो डॉक्टर राधा कृष्णन थे, जो सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। इनको रोल मोड मानते हैं अपना। इनके बारे में बताते हैं, प्रयास करते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन इंडिया के लिए बहुत कुछ किए। नेक्स्ट, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट पॉलिटिशियन, लीडर, नेशनलिस्ट, थिंकर। तो जो इसमें सबसे स्पेशल सटीक जो ऑप्शन होगा वो होना चाहिए। तो पॉलिटिशियन तो थे ही, लीडर थे, लेकिन नेशनलिस्ट अगर कहते हैं, राष्ट्रवादी विचारधारा सोत कहते हैं, तो ग्रेट आंसर। तो 7 क्वेश्चन का आंसर सी होगा। हु वाज ओवरवेल्मेड बाय द ट्रूथ इज पीपल हैव प्लेस्ड इन डॉक्टर जाकिर हुसैन।
8 क्वेश्चन का आंसर ए। Who entered the office in a spirit of playful humanity and total dedication, मतलब किसने पूर्ण समर्पण विनम्रता के साथ ऑफिस में इंटर किए थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन खुद बोलते हैं चैप्टर में कि मैं आज राष्ट्रपति ऑफिस में पहली बार अपने आप को दिया हूँ, बहुत विनम्रता पूर्वक मानवता के साथ इंटर किया हूँ और संविधान के सेवा करना, लोगों को सेवा करने की शपथ भी लेते हैं अपने इस स्पीच के दौरान। नेक्स्ट, हु हैज़ टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय संविधान के प्रति वफादारी दिखाने के लिए किसने शपथ लिया? तो सो सिंपल, डॉक्टर जाकिर हुसैन। 10 क्वेश्चंस का आंसर सी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगते हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल का बटन प्रेस अवश्य करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये तो हो गया, डॉक्टर जाकिर हुसैन लॉयल्टी टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति शपथ लिए थे। विच नेशन हैज़ बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एनिसेंट पीपल, पुराने लोगों के नए राज्य के रूप में किसको राइटर ने बोला है? तो इंडिया को बोला है। 11 क्वेश्चन का आंसर ए होगा। हु सेड द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलिव एंड डायनेमिक, तो किसने ये कहा था कि हमारा पूर्व जो है से मृत नहीं है बल्कि स्थिर है, जीवित है और डायनेमिक है? तो सो सिंपल, डॉक्टर जाकिर हुसैन बोले थे। व्हाट इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस, राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय पद्धति के विकास का मुख्य औजार डॉक्टर जाकिर हुसैन एजुकेशन को मानते हैं। एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। नेक्स्ट, हु प्लेस हिज लॉयल्टी टू हिज कंट्री इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन होना चाहिए, थोड़ा सा सुधार लेना, और लैंग्वेज। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है से कहते हैं कि मैं अपने हमारे देश की, भारत राष्ट्र की बिना मतलब भाषा धर्म के बिना भेदभाव किए हुए उनकी सेवा करने का मैं शपथ लेता हूँ। तो 14 क्वेश्चन का आंसर ए होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप देखेंगे, वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में, क्लासमेट के बीच में शेयर करें। तो इसी के साथ मैं आप लोगों मतलब क्या बोलते हैं उसको, विदा लेता हूँ और बाय बाय। अगले वीडियो में मैं आऊँगा।